Dear students, today we will study about discount and marked price. Marked price are printed price or list price. जैसे आप कोई आइटम खरीदने जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आप बुक खरीदने गए, बुक पे लिखा है 200 और आपको बुक सेलर 190 कर देता है। 190 कर देता है मीन्स 10 रुपये डिस्काउंट कर देता है। उसी डिस्काउंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और बुक पे जो प्राइस रिटेन होता है, जो प्रिंट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मार्क प्राइस और प्रिंटेड प्राइस और लिस्ट प्राइस। और जो डिस्काउंट हमको मिलता है उसी मार्क प्राइस पे मिलता है। जैसे आपने 200, आपकी बुक पे 200 प्रिंट है, आपको बुक 190 में मिली, तो कितना डिस्काउंट हुआ? 10 रुपये। और डिस्काउंट परसेंट अगर निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट अपॉन प्रिंटेड प्राइस और मार्क प्राइस इंटू 100%, मीन्स 10 अपॉन 200 इंटू 100, तो आपका हो गया डिस्काउंट 5%। ये इसी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यार ESP इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट। MP मीन्स मार्क प्राइस। ये एक्सरसाइज 10B। मार्क प्राइस, इसी को हम लोग लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। लिस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस। तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 10B के कुछ क्वेश्चंस। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द प्राइस ऑफ ए स्वेटर वाज स्लैश्ड फ्रॉम 962 रुपीज 816 by a shopkeeper in the winter season. Find the rate of discount given by him. Question number 2. Question number 2 मीन्स एक स्वेटर का प्राइस जो है विंटर सीजन में 960 to 816 हो जाता है, स्लैश हो जाता है, कम हो जाता है। उसका प्राइस 960 से 816 हो जाता है। तो शॉपकीपर के द्वारा उसको कितना डिस्काउंट दिया गया? फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट में डिस्काउंट परसेंट। तो हियर MP इक्वल टू रुपीज 960 एंड ESP इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या है इसकी? रुपीज 816। देन डिस्काउंट परसेंट, मैं डिस्काउंट इक्वल टू MP माइनस SP। MP 960 एंड SP 816। रुपीज 144। देन डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%। डिस्काउंट कभी सेलिंग प्राइस पे नहीं मिलता है, मार्क प्राइस पे मिलता है। जितना उसमें प्रिंट होता है उसका परसेंट निकल आता है। 144 अपॉन 960
into 100%, 0 से 0 cancel, 12 8 जा and 12 12 जा, again 4 2 जा, 4 3 जा and 2 5 जा, is equal to 15%. Here discount is 15%. ऐसा आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं। Again, some other questions. Question number 6. Question number 6. A dealer marks his goods at 35% above the cost price and allows a discount of 20% on the mark price. Find his gain or loss percent. Let पहले क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़ें, समझें, इसके बाद इसको सॉल्व करें। लेट द CP be X। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डीलर है, गुड्स मीन सामान, अपने सामान का प्राइस जो है मतलब कास्ट प्राइस से 35% एबव कर देता है मार्केट प्राइस से, और फिर उसमें 20% का डिस्काउंट देता है। तो आपको ये बताना है कि उसको गेन हुआ या लॉस हुआ। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट द CP be X, मान लिया कि उस गुड्स का CP जो है X है, तो हिज मार्क प्राइस, इट्स मार्क प्राइस MP इक्वल टू X प्लस 35% ऑफ X प्लस 35/100 X, 5 7 जा और 520, then it will be 27X upon 20, and now discount equal to 20%, and discount equal to 20%. So SP equal to MP minus discount, and as you know discount is always given on MP, so 27X upon 20 minus discount means 20% of 27X upon 20 or 27X upon 20 minus 1 upon 5 into 27X upon 20 or 27X upon 20 minus 27X upon 100। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एलसीएम लेके 100, 5 7 जा 35, 3 and 5 2 जा 10 और 3, 135X minus 27X is equal to 15 minus 7 8X upon 100 or 2X upon 20। ये SP हो गया 2X upon 25, sorry sir 1 minute, 108, sorry here will be 108, 108X upon 100, 25 and 4 8 7, 27X upon 25। दिस इज SP, ये सेलिंग प्राइस है, और देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर 25 और न्यूमरेटर 27 है, मीन्स इसकी वैल्यू X से ग्रेटर है। सो सिंस SP इज ग्रेटर देन CP,
तो there will be gain, there will be gain, there will be gain, and gain equal to SP minus CP. So 27x upon 25 minus x is equal to 2x upon 25. So gain percent equal to 2x upon 25 into x into 100%. X cancel equal to 8%. Means gain is 8%. Now, one or two questions we will solve. क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 14, find the single discount which is equivalent to two successive discounts of 20% and 5%. Find the single discount which is equivalent to two successive discount of 20% and 5%. ये सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए 100 का कोई सामान है और इस पे हम पहले 25% का डिस्काउंट देते हैं, तो पहला डिस्काउंट D1 हो गया 20 रुपीज़ 20, तो इसका SP1 हो जाएगा 80, जो कि 20 रुपये इसमें लेस हो जाएगा। और अब सपोज करिए कि फिर इस पर अगर हम 5% का डिस्काउंट देते हैं, तो अब ये इस पे 5% का 80 रुपये पे 5% का डिस्काउंट देंगे, तो 5% आप 80 निकालेंगे तो 5/100 into 80 हो, कितना हो गया ये? 80 minus 4 means 76 हो गया। तो ये मीन्स 100 मार्क प्राइस है, इसको 76 में हम बेचते हैं। टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 5% का अगर देते हैं तो सिंगल डिस्काउंट इसका कितना हो गया? 100 minus 76 इट इज इक्वल टू 24। सिंगल डिस्काउंट अगर इस पर हम देते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, जैसे ये 20% और 5% का, तो सिंगल डिस्काउंट होगा 24%। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 20% और 5% ऐड कर देंगे, 25% नहीं करेंगे। और इसके लिए एक फार्मूला है, शायद इस बुक में नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। SP इक्वल टू 1 माइनस, अब इसको लिखिए 100 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D2 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D3 अपॉन 100 इंटू MP। अगर SP निकालना हो हमको, और ये D1 D2 में सक्सेसिव डिस्काउंट्स D1 D2 D3
तो अगर इसको हमको निकालना हो तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है। लेट द एनपी बी एक्स मीन्स मार्क प्राइस बी एक्स। एसपी अगर हमको निकालना है, हम आवर D1 इज इक्वल टू 20% and D2 is equal to 5%. So the SP equal to 100 minus 20 upon 100 by using this formula, and 100 minus 5 upon 100 into x, 80 upon 100 into 95 upon 100 into x. तो 0 से 0 कैंसिल, 5 टू जा 90 and 2 4 जा, इट इज इक्वल टू 76 upon 100। इसमें कितना हो गया? 76 upon 100। So discount equal to MP minus SP, and our MP is x and 76 upon 76x upon 100. So it will be 100x minus 76x upon 100 is equal to 24x upon 100। और अगर इसका हम परसेंटेज निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट अगर निकालेंगे तो 24x अपॉन 100 इंटू एक्स इंटू 100%। एक्स एक्स कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, इट इज इक्वल टू 24%। सिंगल डिस्काउंट होगा इसका 24% होगा। तो इस तरह से इस फार्मूले को आप लोग जरूर याद कर लेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और एक्सरसाइज 8B आप जरूर लगा लेंगे, और अगर अदर किसी और एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।